लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आप देख रहे हैं रोजगार अपडेट बाय ऋतिक। आपका ऋतिक भाई अभी फिर से एक बार मौजूद है जमुई में, और हमारे साथ जगदीप सर जुड़े हुए हैं जो कि जीके जीएस मस्ती के नाम से जाने जाते हैं। बिहार दरोगा 1799 का 18 और 21 का एग्जाम समाप्त हो चुका, और आप लोगों का बस एक ही कमेंट आ रहा है कि भैया कट ऑफ क्या रहेगा। तो कट ऑफ की जानकारी हम लेने वाले हैं। खुद बिहार दरोगा में 2 बार मेंस क्वालिफाई करने के बाद फिजिकल में सर का फिजिकली थोड़ा सा वीक है, इसका कारण अभी वर्दी में नहीं है, नहीं तो फिजिकल फिट रहते हैं। तो सर अभी वर्दी में रहते हैं, तो इनसे हम लोग जानने वाले इनका एक्सपीरियंस कि इन्होंने जितने भी दरोगा एग्जाम को क्वालिफाई किया है उसका क्या अनुमान था, इनका नंबर उसमें स्कोर आया था उसके आधार पे, और अभी ये इतने बच्चों को प्रशिक्षित भी कर रहे हैं, तो उसके आधार पे सर से जानकारी लेते हैं क्या कट ऑफ रहने वाला है, और पेपर लीक का मामला है कि इसमें कितनी सच्चाई है, इस पे भी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए आपका भी स्वागत है। बात रहा फिजिकल का, तो फिजिकल हम तैयारी ही नहीं किए हैं। ऐसे जाके दौड़े थे, 1275 में दौड़े थे जब, हाँ, तो 7 मिनट लग गया था। जब 6.5 मिनट में आपको क्वालिफाई सिर्फ होना है, हाँ, इसमें तो मेरिट आपका मेंस पर बनेगा। तो फिजिकल तैयारी ही नहीं किए हैं, चूंकि इधर पढ़ाना रहता है, वो हमको जाना भी नहीं था, तो वो वहाँ इसलिए चल जाते हैं फिजिकल देने के लिए कि आप लोग को सही गाइडेंस कर पाएँ, हर हम्म, हर स्टेप में आपको सही गाइडेंस कर पाएँ। हम्म। ठीक है ना? तो इसलिए गए थे। फिजिकल तैयारी करेंगे तो हो ही जाएगा, उतना मोटा थोड़ी है। तो सर बात करेंगे सर इसका कट ऑफ के ऊपर। सर सबसे पहले सर पेपर लीक का मामला 18 तारीख का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का सर पेपर कटिंग जो रहता है सर उसका बाहर आता है। तो सर जब बच्चों का बेल्ट निकाल लिया जाता है सर, हर एक पैर का शूज तक खोल लिया जाता है, मोजा तक खोल लिया जाता है, तो सर ये पेपर कटिंग बाहर कैसे किस प्रकार आता है सर? जब आयोग हमको क्वेश्चन लाने नहीं देता है, तो ये कहीं ना कहीं सर आयोग में कुछ तो कमी है सर। नहीं, देखिए मतलब बिहार है, वो थोड़ा-मोड़ा हो ही जाता है, हम्म, लेकिन ये आपका परीक्षा समाप्त होने के ठीक है ना, बाद में होता है, बहुत हम्म, बाद में होता है, तो इस तरह उस पर सुनवाई उतना ना हम्म, होगा। आप अपना तैयारी को मजबूत कर लीजिए, ठीक है ना? और बाकी बात ये पेपर कटिंग वगैरह हमको यही समझ में आता है कि जब पेपर हर वर्ष जो है, चाहे एग्ज़ाम लो, बिहार पुलिस हम्म, या दरोगा लो, उसका पेपर जो है लास्ट-लास्ट में आ ही जाता है। हम्म, एग्ज़ाम समाप्त हुआ, क्वेश्चन पेपर आ ही जाएगा। तो स्टूडेंट लोग आज ही से नहीं, ठीक है ना, कई वर्षों से वही डिमांड कर रहा है कि हमको कार्बन कॉपी दे दीजिए या पेपर दे दीजिए। जब हम्म, बाहर आ ही जाता है, पेपर दे दीजिए ले आने के लिए, ठीक है ना? तो आपका बाहर भी आ जाएगा, तो आप पर आवाज़ भी ना उठेगा, चूँकि हम्म, पेपर तो आप बाहर ला ले आने के लिए जिस प्रकार बीपीएससी क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, हम्म, बाहर आप ले चले जाइए, उस तरह आप भी दे दीजिए। और उसका जिस प्रकार बीपीएससी आंसर की जारी करते हैं, हम्म, उस प्रकार आप भी आंसर की जारी कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट को बोल रहा है कि हम सब 70 सही किए हैं, उसका रिजल्ट ही नहीं हुआ है। आप क्या आंसर मान लिए, स्टूडेंट क्या माने, आप गलती को भी सही मान सकते हैं, बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो आप आंसर की जारी कीजिए, कट ऑफ तो जारी करबे कीजिए, कट ऑफ को जा बाद में जारी करते हैं हम्म, ये लोग। तो कट ऑफ और आंसर की बीपीएससी की तरह आप भी सुधार कीजिए, ठीक है ना? और कार्बन कॉपी दे दीजिए, जिससे कि संतुष्टि मिले, हम ही रंगे हैं, जिससे कि 100% पारदर्शिता हो। अब कितना हार्ड पेपर बना रहा है उससे मतलब ना है, यूपीएससी क्वेश्चन उठा के दे दीजिए। हम्म, उससे स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है, वो क्योंकि वो एक स्टूडेंट के लिए नहीं है, सबके लिए वो है। हम्म, कट ऑफ अगर बीत जाएगा तो सबका बीत जाएगा, ठीक है ना? उससे मतलब नहीं है। आप पारदर्शिता कितना बरत रहे हैं, ठीक है ना? पारदर्शिता कितना आपके पास है। आप जो है क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, अंदर से सेटिंग नहीं हो जा, जो मतलब हर बार देखिएगा तो हर बार जो है ये सवाल उठते रहेगा कि बोरा सेटिंग करा देंगे, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। ये सब सवाल उठते रहता है। तो ये सब आप रोक दीजिए, पेपर कितना हार्ड लीजिए उससे मतलब नहीं है। कट ऑफ, आंसर की, ठीक है ना, कार्बन कॉपी, ये सब दीजिए। चूँकि आप ये रोक भी नहीं पाते हैं, ये वायरल हो ही जाता है। हम्म। सर 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 18 को 2 शिफ्ट और 21 के 2 शिफ्ट में सर। तो चारों शिफ्ट में सर आप भी एनालिसिस करवाए होंगे सर बच्चों को हुँ। क्वेश्चन का। तो सर आपको सबसे हार्ड कौन सा शिफ्ट लगा सर? देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम्म, अगर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखें, हम्म, तो आपका जो है 18 तारीख का फर्स्ट हम्म, शिफ्ट का ही सबसे ज़्यादा हार्ड था। ठीक है ना? और दूसरा हार्ड होने फर्स्ट शिफ्ट का दूसरा हार्ड क्वेश्चन तो लेवल का था ही। हम्म, और दूसरा जो है हार्ड होने के कारण स्टूडेंट इसलिए भी बोलते हैं, चूँकि वो उसका फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम है। हम्म, वो मतलब अपना अवधारणा कुछ सोच के जा रहे हैं कि हम्म, प्रीवियस ईयर में जिस तरह पूछा गया था उसी तरह क्वेश्चन के रहेगा। हम्म, लेकिन पैटर्न जब अचानक चेंज हो जाता है, जब कोई चीज़ आपके पास अचानक आता है तो आप भी अचंभित रह जाते हैं। हम्म, थोड़ा-सा मतलब चौंक जाते हैं और उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन जानते हुए भी गलती हो जाता हम्म, है। इसीलिए फर्स्ट शिफ्ट टफ के साथ, ठीक है ना, थोड़ा अचंभित कर दिया था, उसके कारण भी इस तरह हुआ है। हम्म, ऐसे भी फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा-सा दम था, और वो तो हम बार-बार बोलते हैं कि आप भी कितना भी पेपर बनाइए, आप खाना ही बनाइएगा दोगे तो उसमें थोड़ा-मोड़ा स्वाद ऊपर-नीचे हो ही जाता है। हम्म, ठीक है ना? लेकिन आपका 21 तारीख वाला अब जो सबसे लास्ट शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट है 21 तारीख वाला, वो बिल्कुल सर। वो पेपर देख के बोल रहा है सब लोग कि सभी पेपर में सबसे ईज़ी था। हम्म। ठीक है ना? स्टूडेंट लोग ही बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो उस तरह होता है, लेकिन शुरुआत वाला थोड़ा था। सर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इसमें क्या अपनाई जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में दिया गया है इक्यू परसेंटाइल विधि से
नॉर्मलाइजेशन होगा सर। तो क्या सर 18 वालों को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन? सबसे ज्यादा किसको फायदा मिलेगा सर? देखिए नॉर्मलाइजेशन चाहे कोई भी एग्जाम का हो, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है जो टफेस्ट शिफ्ट है हम्म उसमें ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। हम्म ठीक है, तो बिल्कुल 18 हार्ड था, टफेस्ट था, और अचानक जो है आप क्वेश्चन को देखे हैं तो उसमें कब सब लोग कम नंबर उठाएंगे उसमें, हम्म तो उसमें मतलब नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होने का चांस है। ठीक है, लेकिन क्लियर तो नहीं करते, बताते तो ना है कितना नॉर्मलाइजेशन किया गया, किस तरह नॉर्मलाइजेशन किया, बता तो दे। इसीलिए स्टूडेंट हमेशा जो है डाउट में रह जाते हैं। कितना नंबर घटेगा और कितना नंबर बढ़ सकता है? घटता नहीं है। हमको लगता है कि इसमें बिहार पुलिस दरोगा वगैरह में घटता वगैरह नहीं है। हम्म घटेगा तो ज़रा एक आधो नंबर हो सकता है, लेकिन घटता नहीं है। हम्म ठीक है ना, और ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है। बढ़ने की संभावना कितनी है सर? अगर मान के चलिए हम बिहार पुलिस को इस बार किए थे तो देखे तो बिहार पुलिस में जिसका कम मार्क्स था उसका हो गया, ज़्यादा मार्क्स लगने हुआ है, हम्म तो लगा हमको अच्छा खासा बढ़ा है। हम्म तो बढ़ने भी ज़्यादा नहीं, मतलब आपका ग्रुप डी की तरह तो ना होगा, लेकिन 6-7 नंबर हो सकता है इधर से उधर, जो कि बिहार पुलिस को देखते छह हुए। सात नंबर आगे पीछे सर। हाँ, बिहार पुलिस को देखते हुए, बिहार पुलिस थोड़ा ज़्यादा हुआ तो इसमें 5-6 आप ले सकते हैं। हम्म ठीक है ना? टफ़ेस्ट शिफ्ट के अलावा हो सकता है, आगे पीछे ना होगा, लेकिन मतलब आगे वाला बता रहा है, हम्म उस तरह हो सकता है, क्योंकि बिहार पुलिस में इस तरह हुआ था। हम्म कम नंबर वाला रिजल्ट होले, ज़्यादा नंबर वाला रिजल्ट ना होले। तो कारण यही हुआ होगा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, बाकी तो नेगेटिव तो है नहीं कि नेगेटिव मार्क्स कट गया, हम्म ऐसा तो है नहीं। हम्म तो वही हुआ होगा। सर ये तो हो गया सर नॉर्मलाइजेशन की बात। सर कट ऑफ कितना नंबर जाने वाला है सर? लड़का और लड़कियों का सर दोनों का बता दिया, क्योंकि सर लड़का का अगर बता दिया तो लड़कियां कमेंट करेंगी कि हम लोगों के बारे में, स्पेशली सर बॉयज वर्सेस गर्ल्स कितना अंतर रहने वाला है। सबसे पहला कमेंट क्वेश्चन यही है सर कि गर्ल्स और बॉयज में कितना का अंतर रहेगा सर? देखिए कट ऑफ हमेशा पिछला पैटर्न देख के किया जाता है। तो पिछला में देखिएगा तो 1275 सीट था। हम्म तो उसमें बॉयज़ का कट ऑफ गया था 65 जनरल का। बिल्कुल। जनरल का बात कर रहे हैं तो आप हम्म समझ जाइए अपना कैटेगरी है तो आपका कम में ही रहेगा। हम्म 65 गया था। क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हम्म मार्क्स तो डबल हो जाएगा उसका। बिल्कुल सर। और गर्ल्स का 10 नंबर कम, हम्म 55 जनरल का बात कर रहे हैं, इतना गया था। हम्म सीट भी कम था, 1275 था, इस बार सीट भी 799 है। मतलब 10 नंबर का गैप था मतलब। हाँ, बॉयज़ और गर्ल्स में 10 नंबर का गैप था। हम्म जहाँ बॉयज़ का जनरल का 65, वहाँ हम्म गर्ल्स का जनरल का 55, हम्म 10 नंबर का गैप था। तो और दूसरा देखिएगा तो पिछला बार आपका सीट भी कम था, हम्म 1275 था, इस बिल्कुल बार सर। 1799 सीट है। हम्म पिछला बार फॉर्म कम अप्लाई हुआ था, हम्म इस बार जो है मतलब जो दरोगा तैयारी नहीं करने वाला जिसका हाइट ना वो भी भर दिया था, हम्म ठीक है ना? तो वो भी फॉर्म भरा है, तो इस बार लगभग 13 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुआ था, हम्म जिसमें कुछ रिजेक्ट भी हुआ था, हम्म ठीक है ना? तो इतना ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो कितना लोग देखिएगा, आप लोग देखिएगा हर एग्जाम में इस तरह होता है। हम्म कितना लोग बोलेगा हमको दरोगा देने का मतलब थोड़े था, हमको तो दूसरा चीज़ तैयारी करते तो भर दिया, गलती-गलती में रिजल्ट हो गया है। हम्म तो 100 रुपया जो सोच के भरा है, ठीक है ना? उसमें भी बहुत लोग का रिजल्ट कितना लोग कैसे तरह हो जाएगा, गलती-गलती में रिजल्ट हो जाएगा। तो वो भी आपका इफ़ेक्ट डालेगा, लेकिन सीट का संख्या भी ज़्यादा है, 1799 है। तो पिछला बार बॉयज़ का 65 था, तो इस बार बॉयज़ का जो है, आपका जो है मैक्सिमम अगर बोल दें मैक्सिमम तो 62, इससे ज़्यादा नहीं। 62 सर। ऐसा 60-62 है तो आप सेफ ज़ोन में है, लेकिन मैक्सिमम 62। और गर्ल्स का कर दीजिएगा तो 10 नंबर अंतर रहता है, 52। अब गर्ल्स लोग भी पढ़ने लगी है, पहले मतलब नहीं, जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है वैसे-वैसे गर्ल्स भी अपना फाइटिंग कर रही है। हम्म तो गर्ल्स का भी 52, जनरल का बात कर रहे हैं, हम्म ठीक है ना? अपना कैटेगरी ईडब्ल्यूएस वगैरह है तो सब कम करते हुए चल जाइएगा, ठीक है ना? तो मैक्सिमम वो बता दिए हैं, 62 बॉयज़ में मैक्सिमम और हम्म गर्ल्स में मैक्सिमम, ठीक है ना? 52, ठीक है? ऐसे 60-62, इधर 50 और 52। बिल्कुल सर। और कैटेगरी एससी एसटी हो गया सर, फ्रीडम फाइटर हो गया, इन सभी का कितना? फ्रीडम फाइटर में देखिएगा पिछला बार देखिएगा तो जो गर्ल्स का जनरल में था 55, हम्म तो फ्रीडम फाइटर का बॉयज़ में था, हम्म वही 55 था। बिल्कुल सर। इस बार गर्ल्स का बता रहे हैं जनरल में हम्म 50 से 52, तो वही फ्रीडम फाइटर का भी उतना ही रहेगा, 50 से 52 रहेगा बॉयज़ में। हम्म बाकी बार अपना कैटेगरी के अनुसार, अगर उसके बाद ओबीसी का रहता है, ईडब्ल्यूएस से 1 नंबर ज़्यादा ओबीसी का रहता है, हम्म तो ओबीसी का आप 58 से 60 के बीच में बिल्कुल सर। ओबीसी ले सकते हैं, 58-60 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस है तो उससे 1 नंबर कम में रहता हम्म है, 1 या 2 नंबर, तो उसका 57-58 ले सकते हैं, हम्म ठीक है? उसके बाद आप एससी ले सकते हैं, 2 नंबर कर कम कर दीजिए, उसके बाद एसटी में जा सकते हैं। सर इसका प्री का रिजल्ट कब तक आने के वाला है सर? देखिए इसका प्री संभावना। का रिजल्ट तो बहुत जल्दी ले लेता है, बिहार दरोगा वगैरह या बिहार पुलिस हो, ये सब बड़ा रफ्तार में काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बार, हम्म तो जब हमेशा रफ्तार में काम करे तो इस बार भी रफ्तार में काम करेगा। हम्म तो इसका मतलब लास्ट फरवरी तक दे देना चाहिए। हम्म लास्ट फरवरी अगर नहीं दिया है तो आपका होली के टाइम जो है होली बिगाड़ देगा या होली सुधार देगा, हम्म ठीक है ना? हम्म तो होली में है फर्स्ट वीक, ठीक है ना? मार्क्स तो होली के लगभग दे देगा अगर लास्ट फरवरी में नहीं दिया तो। और जब रिजल्ट दे देगा तो तैयारी का मौका भी नहीं देगा, हम्म ठीक है ना? रिजल्ट में बहुत जल्दी देता है
और मेंस का एग्जाम भी बहुत जल्दी ले लेता है। तो तैयारी कितना मौका दिन का गैप रहता है सर मेंस रिजल्ट के? देने के बाद जो है मेंस में आपको 1 से डेढ़ महीना टाइम मिलेगा, हम्म। ठीक है ना? चूँकि हर बार इसी तरह परंपरा अपनाया गया हम्म। है, तो इस बार भी इसी तरह मान के चलना है। ऐसा नहीं कि हो तो होगा, सुतल रहेंगे तो सुतले रह जाइएगा, ठीक है ना? तो 1 से डेढ़ महीना गैप होके लेके चलिएगा, ठीक है ना? बहुत जल्दी ले लेगा। मीन्स आपने नंबर बता दिया सर, एग्जाम का रिजल्ट भी इस समय आ सकता है सर फरवरी में, और मेंस में भी 1 डेढ़ महीना का समय दिया जाएगा सर। तो सर कि मेंस की प्रिपरेशन किस प्रकार करें, क्योंकि जब प्री का रिजल्ट आएगा सर तो उसके बाद मेंस के लिए आपने बताया 1 डेढ़ महीना का समय मिलेगा, 1 डेढ़ महीना, तो इतने कम समय में सर तैयारी किस प्रकार? तैयारी अब तैयारी जो सोच रहा है कि मतलब 1 डेढ़ महीना में तैयारी करना पक्का उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है। हम्म। तैयारी आपका हो चुका है, हम्म। आप प्री तैयारी कर रहे हैं यानी मेंस का तैयारी हो चुका है। हम्म। से इसका आपका बीपीएससी का मेंस थोड़े है कि उसका रिटेन लिखना है, लंबा-लंबा एकदम जो है 10 पन्ना, 15 लिखना है। ये तो आपका वही है, मैथ रीजनिंग खाली ठीक है पड़ ना? जाता है। हाँ, मैथ रीजनिंग वर्ड मानिए आप लगभग बराबरे कर दिया है। इस बार देखिएगा तो लगभग 10 मैथ पूछ दिया है। तो आपका मेंस में भी 10 ही मैथ रहेगा, चूँकि 10 को रीजनिंग कर देता है। उसमें रीजनिंग भी रहता है, तो 10 वो मैथ है, 10 को रीजनिंग, तो वो बड़ा। और मेंस का देखिएगा पेपर तो प्री का पेपर हमेशा आउट ऑफ सिलेबस रहेगा कुछ क्वेश्चन। मेंस में आपका आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं रहेगा, ईज़ी रहता है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहता है। उसमें आपका हर सब्जेक्ट को कवर किया जाता है। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में छोड़ दिया, नहीं, आपका एनसीईआरटी भी कवर करेगा, मेडिवल भी कवर करेगा और आपका जो है मॉडर्न भी कवर करेगा, हर सब्जेक्ट कवर करता है उसमें और उसमें सिलेबस से बिल्कुल बाहर नहीं जाता है। तो आपका मेंस जो सोच रहा है कि तैयारी करेंगे, वो पक्का पागल है। मेंस आपका तैयारी हो चुका है। अब आप जो है रिवीजन और प्रैक्टिस, ये आपका मानिए तो एक बार और रिवीजन हो जाए पूरी तरह से। अलग किसी का बैच भी नहीं लेना है। अगर मंजिल बैच से जुड़े हुए हैं तो वही पढ़िए। मेरा भी अलग से नया बैच आएगा तो उसे बिल्कुल नहीं लेना है, मेंस का तो आएगा नहीं। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दम पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना हो सकता है अपना सेल्फ स्टडी कीजिए, जितना हो सकता है हर तरह के क्वेश्चन लगाइए, लगाइए। करंट भी देख लीजिएगा, मेंस से करंट नहीं पूछता था लेकिन इस बार करंट पूछ दिया था, तो अगला बार भी करंट रहेगा। कोई भी एग्जाम तो करंट भी देखना है और सिलेबस से बिल्कुल बाहर नहीं रहेगा, इसलिए इसका कट ऑफ जो है 80 प्लस 85 लगभग चल जाता है, ठीक है ना? चूँकि क्वेश्चन ईज़ी रहता है, चूँकि हम दिए हैं तो इसीलिए बता रहे हैं। इसीलिए आप जो है, जो सोच रहा है कि मेंस की तैयारी करेंगे, मेरा कुछ तैयारी नहीं, आप तैयारी कर लिए, प्री आपका निकला यानी मेंस का तैयारी आपका होल है। रिवीजन, ठीक है ना? और क्वेश्चन दम पर प्रैक्टिस कीजिए जितना कर सकते हैं, ठीक है ना? और थोड़ा-मोड़ा एनसीईआरटी लास्ट में देखना है तो वो सब भी देख लीजिए। ऐसे जब हम पढ़ाते हैं तो हम 9-10 पढ़े हुए हैं, तो उसमें एनसीईआरटी वगैरह बिंदु कुछ छोड़ते नहीं, वो सब लिखा देता है, आपका नोट्स में सब लिखा हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू सर जुड़ने के लिए और इतना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए जीके जीएस मस्ती वाले जगदेव सर थे, और जगदेव सर ने प्री से लेके मेंस तक का आपको स्ट्रेटजी बता दिया है, और जो अभी आपका पीटी का जो कट ऑफ है उसको भी बता दिए सर कि क्या रहेगा। तो इतना नंबर आ रहा है तो भैया आप मेंस के लिए लग जाइए, क्योंकि समय आप लोगों को बहुत ही कम दिया जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि आपके भाई को भी पता चल सके कि किस प्रकार स्ट्रेटेजी अपनाना है। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल।